अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, क्लास कम क्यों है? ये स्लाइड आपके साथ शेयर हुई है बच्चा? यस सर, हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने सीआर चेंज कर लिया? जी सर, सीआर भी चेंज हो गया। सीआर भी चेंज। पॉलिसी पुराने सीआर वाली है या चेंज कर ली है? नहीं सर, वो तो वही है। पॉलिसी वही है कि क्लास नहीं, कम से कम क्लास पढ़नी है। सर एक्चुअली किसी को पता नहीं था, ये अचानक ही हो गई है अब। अचानक क्यों? टाइम टेबल आपके पास पहुंचा नहीं था? सर वो तो फिर मंडे से था ना, तो कोई भी क्लास नहीं हो रही थी। नहीं नहीं, वो तो तो मैं तो मुसलसल ट्राई कर रहा था कि आपकी किसी तरह क्लास हो जाए। अच्छा, सर हमें लगा नेक्स्ट वीक से शायद होगी, नहीं नहीं, तो इसलिए मैं भी कम बच्चे हैं। आज से स्टार्ट हो। अच्छा भाई, आपका ये जो कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम लोग कंप्यूटर साइंस के हैं। कंप्यूटर साइंस में अजम्पशन यही है कि प्रॉब्लम मिल जाए तो उसका जो कोड करना ही सब कुछ है। तो कोड करना तो सब कुछ नहीं है, बल्कि कोड के अलावा भी डिफरेंट फेजेस होती हैं जिससे गो थ्रू होके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। प्रोग्राम कुछ इज समथिंग एल्स। प्रोग्राम के एक छोटे से पार्ट को आप प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इज समथिंग एल्स। सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो नंबर ऑफ पर्सन जो वो काम कर रहे होते हैं, तो उन पर्सन्स का एक टीम की तरह काम करना और आपस में कोऑर्डिनेशन। फिर प्रोजेक्ट भी छोटे नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, उसके डिफरेंट डेवलपमेंट फेजेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना, ये सारे काम को मैनेज करने को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें से कोडिंग करना तो एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है भाई। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप इस सारे डेवलपमेंट फेज को मैनेज करते हैं। अच्छा, अब इसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, अच्छे सॉफ्टवेयर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर बनाने में प्रॉब्लम्स क्या हैं, और सॉफ्टवेयर के फेलियर होने की रीजंस क्या हैं, वो आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे। पहले नंबर पे सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसका पर्पस क्या होता है? टू एक्वायर इनपुट, मैनिपुलेट प्रोसेस and produce desired output in terms of function and performance as determined by the user of the program। याद होगा आप लोगों को, जब प्रोग्रामिंग आप लोग या डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ी या एक सिंपल सी का प्रोग्राम पढ़ा, तो आपने एक ब्लॉक डायग्राम देखी थी जिसमें कुछ इनपुट्स आती हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट आती है। इस सारे को प्रोग्राम कहते हैं। और वो प्रोग्राम किसकी विल के मुताबिक बनता है? उसके यूज़र की, उसके क्लाइंट की विल की वजह से, जो वो चाहता है वैसा आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर असल में क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एक्वायर सम इनपुट, परफॉर्म सम प्रोसेस, जनरेट सम आउटपुट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ यूजर। ठीक हो गया? इट आल्सो इंक्लूड ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ तक तो आप लोगों को पता है जी कि सॉफ्टवेयर का बनाना। दूसरे फेज में क्या है? डॉक्यूमेंट का बनाना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो डॉक्यूमेंट है सॉफ्टवेयर मैनुअल, जिसको यूजर मैनुअल भी कहते हैं। आप लोग कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट होती है जो बताती है कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना है। इसी तरीके से जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर के साथ जो मैनुअल होता है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर मैनुअल या यूजर मैनुअल, जिसमें बताया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे
इस्तेमाल करना है। वो तो हो गया इस्तेमाल के लिए लोगों। फिर एक और डॉक्यूमेंट होता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। वो किसके लिए होता है कि जब सॉफ्टवेयर बनाना है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उसको SRS डॉक्यूमेंट कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जो डिज़ाइन के लिए है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इज डिस्क्राइब बाय इट्स कैपेबिलिटीज, ये सॉफ्टवेयर के मतलब की बातें हैं। फिर सॉफ्टवेयर इज डिस्क्राइब बाय इट्स कैपेबिलिटी, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या कुछ आपका सॉफ्टवेयर कर सकता है। द कैपेबिलिटी relate to the functions it execute, the feature it provides, and the facilities it offer. Capabilities क्या है? In terms of functionalities, in terms of features, in terms of facilities, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है उनको क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी। अब सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के दरमियान क्या डिफरेंस है? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के दरमियान क्या डिफरेंस है? सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों से मिलके बनता है, जिसके अंदर उसका डॉक्यूमेंट भी होता है, उसका डिज़ाइन भी होता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी है, उसका यूज़र मैनुअल भी है, उसकी टेस्टिंग रिजल्ट्स भी है, उसकी मेंटेनेंस भी है। और प्रोग्राम क्या है? वो छोटा सा प्रोग्राम जो आपको कोई टास्क दिया उसको आपने परफॉर्म कर लिया। अब टास्क के तौर पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर इमेजिन करो कि इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे सेल परचेज का सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो आप उसको अगर ऑब्जर्व करें कि वो क्या क्या कुछ करती है, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, क्या क्या इंटरफेसेस हैं, इनपुट क्या लेती है, आउटपुट क्या लेती है, इन सारी चीज़ों का जब आप कवर कर लें तो वो आपके क्या बन जाएगी? सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज़। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ लें। ठीक है भाई, सिंपल ही है ना यहाँ तक तो। उसके बाद है कि अच्छे सॉफ्टवेयर के क्या एट्रीब्यूट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दिस सॉफ्टवेयर शुड डिलीवर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस टू द यूजर एंड शुड बी मेंटेनेबल, डिपेंडेबल एंड यूजेबल। ये क्या चीज़ें हैं, इसको ज़रा समझिएगा। पहले नंबर पे तो अच्छा सॉफ्टवेयर वो होगा जो यूज़र की जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ है उनको फुलफिल कर रहा है और साथ में परफॉर्मेंस भी दे रहा है। परफॉर्मेंस का क्या मतलब? मसलन अगर आप वहाँ पे वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं, आप कहते हैं मैं अपना अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखूँ, वो कहते हैं वेट करो, तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। उसको इंटरैक्टिव और फौरी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ना कि ये कहे कि वेट करें या स्ट्रक हो जाए, तो वो इसकी परफॉर्मेंस जो है ठीक नहीं है। या आप चाहते हैं कि आप ये देखें कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट क्या है, वो ट्रांसक्रिप्ट दिखाई ना, जो स्टूडेंट की जैसे वेब पोर्टल है वो ट्रांसक्रिप्ट ही ना दिखाए आपको कि आपने क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ गुल खिलाए हैं, वो दिखाई ना, तो आप कहेंगे नहीं इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए थी वो नहीं है। ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर जब बन जाता है, मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद भी उसकी लाइफ ख़त्म नहीं होती। उसको क्या चीज़ें दरपेश होती हैं? मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या है कि जो भी चेंजिंग नीड्स हैं वो कर सकते हैं कि नहीं। मसलन अब आपका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, आप कहे कि अब फर्ज किया है, अब यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट बनाई, मैनेजमेंट चेंज हो गई और मैनेजमेंट ने कहा भी सारे जो डेवलपर है ना इनको फारिग कर दो, नए बंदे बुला लो। अब नए बंदे आ गए और वाइस चांसलर ने कहा इसमें तो ये चीज़ें ही नहीं है, ये चीज़ें और डालो। अब वो जो उन्होंने खोला तो उसका ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, ना कोई सिर पैर, अब वो हज़ारों लाइनों का कोड है, अब देखते रहो भाई इसको कैसे हमने चेंज करना है, तो इश्यू हो गया ना। लेकिन अगर उसी की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो कि जो जो भी काम हुआ है उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बने, जो जो भी फंक्शनैलिटी है उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बने, जो जो भी टेस्टिंग है उसके टेस्टिंग के टेस्ट केसेस बने, अगर सारी चीज़ें बनी होंगी तो फिर जो मर्जी नया बंदा आ जाए वो देखेगा
और फौरन उसी पर्टिकुलर एरिया में जाके और वो चेंज कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है। आपका सॉफ्टवेयर क्या है? मेंटेनेबल है। इसको चेंज किया जा सकता है, उसमें नई चीजें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? डिपेंडेबिलिटी। सॉफ्टवेयर मस्ट बी ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी का क्या मतलब है? हाँ, कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर जो है सिक्योरिटी को भी मेंटेन की गई हो, और जो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है उसको मेंटेन किया हो, उसमें जो है हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है फिर रिलायबिलिटी हो। रिलायबिलिटी का क्या मतलब? कि मसलन वो चीज़ों को सही परफॉर्म कर रहा हो, उनके अंदर लॉजिकल एरर्स ना हो। उनके अंदर क्या ना हो? लॉजिकल एरर्स ना हो। मसलन अगर आप ऑनलाइन सिस्टम है आपका एग्जामिनेशन का, और वो आपके सीजीपीए से ही कैलकुलेट नहीं कर रहा, पास को फेल, फेल को पास कर रहा है, या लोगों के ग्रेड बढ़ा रहा है, तो फिर उसका मतलब उसकी डिपेंडेबिलिटी जो है, ट्रस्टवर्दीनेस जो है वो ठीक नहीं। उसके बाद एफिशिएंसी, ए सॉफ्टवेयर शुड नॉट मेक वेस्टफुल यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। अब वेस्टफुल यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज क्या हो सकता है? कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिसोर्सेज को, अच्छा ये किसके ख्याल आया भाई इसका? सर वो मिस क्लिक हो गया था। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद वो असल में वो पहले मैं पढ़ाता था ना, वो सेकंड सेमेस्टर वालों को, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, तो वो इस तरह की जो है ना वो काम करते रहते थे। फिर वो मुझे जब दिन याद नहीं रहता था तो उस दिन जो है ना वो इस तरह की फनकारियाँ करते रहते थे। चलें, खैर कोई बात नहीं। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास आ गई एफिशिएंसी के बाद कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंट होना चाहिए, उसमें रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। फिर यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का क्या मतलब है? कि सॉफ्टवेयर सेल्फ एक्सप्लोरेटरी हो, कि इसके लिए ये ना हो, पूछना ना पड़े आईटी सर्वर उनको, बोलो ये मैंने ये काम करना कैसे होगा इसमें, मैंने असाइनमेंट को डाउनलोड करना पता ही नहीं चल रहा कैसे। इसका मतलब ये है कि जो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर को जो फैसिलिटेट करे उसको क्या कहते हैं? यूजेबिलिटी। यूजर को जो फैसिलिटेट करे वो क्या है? यूजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर मस्ट बी यूजेबल इजीली बाय द यूजर फॉर विच इट वाज डिजाइंड। फिर रिलायबिलिटी भी आगे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट ईच टाइम। ठीक है जी। इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, आगे गुड सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर हैज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच डिसाइड वेदर इट इज गुड और बैड। द डेफिनेशन ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर चेंज विद पर्सन हु एवेल्युएट इट। ये डिपेंड करता है। आप देखो, जो अगर टेस्टर देखेगा तो वो कहेगा कि टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट केसेस बने हैं, सारी चीज़ों को कवर किया कि नहीं, तो वो उसके लिहाज से कहेगा कि ये सॉफ्टवेयर सही है। अच्छा, जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेगा कि बड़ा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, बड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन किया, और सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करता डिज़ाइन किया। तो इसका मतलब जो डिज़ाइनर है उसका पर्सपेक्टिव सॉफ्टवेयर को मैयर करने के लिए कि उसको अच्छा है या बुरा कुछ और होगा। अब जो यूजर है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और होगा, और जो उसको सेल कर रहा है उस सेल करने वाले के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा। जो कोडिंग कर रहा है, कोडिंग का पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। तो वो कोडिंग देख के कहेगा कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है ये बुरा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह का बंदा उसको देख रहा होगा वो उसी के लिहाज से कहेगा कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है या नहीं। The software is required by customer, used by the end user of an organization and developed by software engineer.
each one will evaluate different attributes differently in order to decide whether the software is good or bad. Then universal definition of a good software is one which meet all of user expectations or requirement. अब इसमें इन सारी चीजों को नहीं कंसीडर किया गया। जो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर की है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे खुश है और वो क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है तो सॉफ्टवेयर अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा, आगे आगे टाइप ऑफ and classes of software. Software is classified into two classes, generic software और customized software. generic कौन से हैं? जैसे आप वर्ड ऑफिस यूज करते हैं, आप फोटोशॉप यूज करते हैं। these are designed for broad customer market whose requirement are very common, fairly stable and well understood by their software engineer. ठीक है, वो कौन से हो गए? जेनेरिक सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज कौन से हैं? जो लोग बनवाते हैं, कोई शॉप वाले ने बना लिया, कोई मिल वाले ने बनवा लिया, ठीक है, किसी फैक्ट्री वाले ने बनवा लिया, तो वो क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर कस्टमर वेयर डोमेन एनवायरनमेंट requirement are being unique to that customer and cannot be satisfied by generic products. तो उनकी सेटिस्फेक्शन जेनेरिक प्रोडक्ट से नहीं होती, तो तभी वो क्या करते हैं? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स आ गई। विंडो है, मोबाइल फोन ऐप है, एमएस ऑफिस है, ये जेनेरिक एग्जांपल होगी। वेबसाइट, डेटाबेस ऑफ एग्जाम ब्रांच, इन्वेंटरी सिस्टम, बिलिंग सिस्टम ऑफ पीटीसीएस, ये उनका कस्टमाइज्ड हो गए। ये तो नहीं है ना कि जो जैज वालों का बिलिंग सिस्टम है वही यूफोन वालों को भी सेट हो जाए, वही पीटीसीएल वालों को नहीं। हर एक की अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो उसी के मुताबिक कस्टमाइज किया जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की एक और टाइप्स के लिहाज से सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिटन टू सर्विस other program at system level, for example operating system, device driver, server, utilities। ये क्या है? हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। डिवाइस ड्राइवर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, ये क्या है हमारे पास? डिवाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर। का रियल टाइम सॉफ्टवेयर कौन से? प्रोग्राम दैट मॉनिटर, एनालाइज, कंट्रोल रियल वर्ल्ड इवेंट्स एज दे अकर। जैसे रेडार सिस्टम है, न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं बैरोमीटर की तरह, जैसे वो वेदर फोरकास्ट में भी वही है चीज़ आ गई। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? रियल टाइम सिस्टम। फिर बिजनेस सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम दैट एक्सेस, एनालाइज, प्रोसेस बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये आपके पास इंजीनियरिंग में आ गए। और फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन से थे? इंक्लूड फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन दैट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू यूज टू क्रिएट, debug, maintain and otherwise support other program and applications such as compiler, debugger, interpreter, linker। ये सारे कौन से हैं? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर लगे हुए हैं, आपके ओवन के अंदर लगे हुए हैं, जो है छोटे कार के अंदर लगे हुए हैं, वो क्या है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। रीड ओनली मेमोरी एंड यूज टू कंट्रोल प्रोडक्ट एंड सिस्टम फॉर द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। इट हैज वेरी लिमिटेड and functions and control capabilities. AI software program make use of AI technique and method to solve complex problems. Active area are expert system, pattern recognition, games। तो जैसे कहते हैं ना, वो फेस रिकग्निशन हो रही है, थंब इम्प्रेशन को रिकग्निशन हो रही है, वो जो है वो AI बेस्ड एप्लीकेशन, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर। इंटरनेट सॉफ्टवेयर में ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, ब्राउजर हो गए, सर्च इंजन हो गए, पोर्टल्स हो गए, ठीक है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है? इंटरनेट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टूल्स एंड केस एनवायरनमेंट, tools and programs that help the construction of application software and system, for example test tool, version control tools। ये version control tools क्या होते हैं?
गिट हब का नाम आपने सुना होगा, सुना है नाम? यस सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो एक एनवायरनमेंट है जिसमें लोगों को ये ऑफर दी गई है कि आप यहाँ से प्रोग्राम उठाओ और इसके अंदर चेंज करो, इसी के अंदर फिर रख दो। तो लोगों के पास डिफरेंट एक ही काम के मुख्तलिफ वर्जन बनने शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर जो है आप प्रीवियस वर्जन भी देख सकते हैं, नए पुराने भी देख सकते हैं, उनको एम्बेड करके नई नई चीज कर सकते हैं। तो उससे ये क्या है कि आपके पास कोड रिपोजिटरी बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, कोड रिपोजिटरी। जैसे आपकी गिट हब हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी है। उसके बाद है प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट प्रॉब्लम हैव यू एनकाउंटर विद सॉफ्टवेयर ऑफ योर यूज? हो सकता है कि आपका आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे है या वैसे है कि आपने प्रोग्राम चला रहे हैं, अचानक हैंग हो गया, बंद हो गया, उन्होंने कहा ये क्या हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर के साथ हो सकती हैं। द फाइनल सॉफ्टवेयर डज नॉट फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर। ये है कि जो बनाना चाह रहा है वो बना ही नहीं है, उसमें चीज़ें पूरी नहीं है। हार्ड टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव इफ यू वांट टू ऐड फंक्शनैलिटी लेटर इन मिशन इम्पॉसिबल। कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो वो कोडिंग ही ऐसे की है कि वो कहते हैं सारा कुछ बदलोगे तो चेंज होगा, तो फिर वो कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया। बैड डॉक्यूमेंटेशन, बैड क्वालिटी, फ्रीक्वेंट एरर, हार्ड टू यूज, deadline are not met which mean more time and cost than expected। तो ये सारे क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान पेश आ सकते हैं, बाद में भी पेश आ सकते हैं, बनने के बाद की जो है वो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स आएंगे। और अच्छा भाई, इसके बाद क्या हो गया जी? इसके बाद है जी, ये चीज देखिएगा, ये बड़ी मजेदार चीज है और अमूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ाई जाती है तो इस पिक्चर को जो है वो बड़ा डिस्कस किया जाता है। इसको जरा देखें, आपको क्या लग रहा है, इसको जरा बड़े एक मरतबा फिर डिस्कस करते हैं। क्या सर? हाँ जी, देख लिया जी। अब यहाँ पे देखें, जो कस्टमर है वो ये चाह रहा है कि मैं ना इस तरह की कोई चीज़ बनाऊं कि बच्चों का या अपने लिए ना एक झूला बनाऊं जो बड़ी अच्छा एयरी जगह पे हो, इसमें ऐसे जो है ना वो थोड़ा सा झूला झूल लिया जाए, ये चीज़ उसके ज़हन में बनवाने के लिए। अब यही चीज़ अगर आप वो दिखाओगे ना उसको, बिजनेसमैन को, वो कहेगा जी बहुत खूबसूरत जनाब एक सोफ़ा है जनाब, उसके ऊपर आप इजीली जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, वो झूला झूल सकते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा, उसके जहन में जो विजन बनेगा ना वो ये ऐसे का बनेगा। अच्छा, अब वो जो प्रोग्रामर जो है जब उसको राइट करेगा ना, वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट करेगा। जब एनालिस्ट उसको डिज़ाइन करेगा ना, तो हो सकता है वो इस तरह दरख्त पे सपोर्ट दे के कर रहा हो। ठीक है, जो प्रोजेक्ट लीडर जो है उसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा, तो वो तो उसने प्रोजेक्ट लीडर को नहीं पता अंदर क्या होना है, ये उसको ये पता है कि एक झूला है जी और ये चलेगा कैसे, वो इससे कंसर्न नहीं है। चलाने का काम तो इन्होंने एनालिस्ट ने करना है, इसने करना है, तो जो रियल टाइम। ठीक है, और कस्टमर जब बताता है ना तो कस्टमर कुछ इस तरह से बताता है जी ऐसे होगा तो जी लगा होगा जनाब ऐसे, कुछ इस तरह से बता रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होगी वो इस तरह से जटिल मैदानी होगा, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा होगा क्या हुआ है क्या नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप इमेजिन कम ही कर सकते हैं भाई क्या हुआ। ठीक है, फिर जो ऑपरेशन इंस्टॉल करने वाले हैं ना, तो वो देखेंगे ये कैसे होगा, ये रस्सी लगा रही है, आगे क्या करना है। फिर इसी तरीके से जो बिलिंग होगी
उसकी बिलिंग कभी कम कभी ज़्यादा, कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि एक ही काम है, एक ही काम को जब यूज़र बता कुछ रहा है, जो अंडरस्टैंड करने वाला है वो उसको कुछ और अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके बाद जब वो प्रोग्रामर के पास जाता है तो वो कहते हैं ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे होंगी। जो डिज़ाइनर है वो कहते हैं ऐसे नहीं डिज़ाइन होगा, ऐसे होगा। तो हर बंदा एक ही चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। ये सारी जो है, ये हमारे पास क्या है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पास जो जो डिफरेंट एंगल से एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट रोल जो है उसको इमेजिन कर रहे थे। ठीक है जी, समझ आ गई? अच्छा, सॉफ्टवेयर की फेलियर की रीजंस, सॉफ्टवेयर कुछ फेलियर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एक एरिन 501 था, रॉकेट गाइडेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जस्ट थ्रू एन अनचेक्ड एक्सेप्शन, चेक किए बगैर ही फेंक दिया गया। ये 1980 में रिपोर्ट बाय यूएस वाज अंडर मिसाइल अटैक। इसी तरीके से ये सोवियत सैटेलाइट इन 83 रिपोर्टेड इनकमिंग यूएस मिसाइल। The hole in the ozone layer over Antarctica remained undetected for a long period of time because the data analysis software used by NASA in project to map the ozone layer had been designed to ignore values that deviate greatly from expected measurement। यानी कहने का मतलब ये है कि ओजोन का जो होल है उसको बहुत देर बाद ये नासा के सॉफ्टवेयर ने बताया कि यहाँ पे होल हो गया। ठीक है, फिर थेरेस 25 मेडिकल रेडिएशन थेरेपी, मैनी वर इंजर्ड एंड किल्ड। यानी ये एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर था थेरेपी के लिए मेडिकल में, उसने बहुत सारे लोगों को जख्मी और मार दिया। प्रॉब्लम आ गई इसमें। हाउ टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट्स, प्रोग्रामिंग इज नॉट इनफ, it is not enough to do your best. You must know what to do and then do your best. ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर फेलियर 2014 के हैं कुछ, ये भी देख लीजिएगा। कोई एयरप्लेन क्रैश हो गया, कोई फॉल्टी कसिनो सॉफ्टवेयर आ गया, तो लोग गैम्बलर की फायदा हो गया या नुकसान हो गया। सॉफ्टवेयर ग्लिच एक्सीडेंटली रिलीजेस प्रिजनर्स, जेल में लगाया होगा सॉफ्टवेयर, जो है ना वो प्रिजनर्स को छोड़ दिया। बार एग्जाम सॉफ्टवेयर फेलियर, एग्जाम में वो बार कोड होता है ना एंट्री के लिए, ये कैंडिडेट है नहीं है, उसमें गड़बड़ होती है। इस तरह की चीज़ें, ये कुछ और है। एयरलाइन का है, थीव लीवरेज है। टाइम, ये पहली क्लास का टाइम खत्म हो गया और ये पहला लेक्चर भी खत्म हो गया। दूसरा अभी शुरू करते हैं 10 मिनट। इसमें तो यार बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, ये तो काम मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है जी, सर क्लास कोऑपरेटिव है। हाँ क्लास तो बहुत कोऑपरेटिव है, तो मुझे पता है। अभी 10 मिनट में दोबारा आते हैं।